मौलाना इजराइल क्या कर रहा है? नहीं नहीं, ऐसे मौलाना कि हम आरती उतारेंगे? शर्म आनी चाहिए कि वहां हिंदू बहन बेटियों के साथ जो हुआ कुकर्म और कुकृत्य, और उसको कहीं ये इससे तुलना करके और ये टीवी पे मजा और मस्खरे करेंगे। कमाल के लोग हैं यार। थोड़ी भी शर्म बची है कि नहीं, इंसानियत बची है कि नहीं? नजरुल्लाह तो जबान या को लगाम हिजबुल्लाह, दीजिए, नहीं 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 नहीं, नजरुल्लाह और जबान पर हिजबुल्लाह लगाम के लिए दीजिए। भारत आपसे भारत के आपसे लोग ज्यादा मैं जिम्मेवार बोल हैं। सकता हूँ। नहीं नहीं, भारत के लोग जिम्मेवार हैं। तरीके में बोलिए, तरीके में मौलवी बोलिए। नहीं 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 नहीं, हु मौलवी आर और यू? मुल्ला होने का मतलब हु यही आर होता यू? है क्या? हु आर यू? हु आर यू क्या होता है? हु आर आप यू? किसी को भी अपमानित करते हु आर चले यू? जाइएगा। आपको किसने ये कह दिया? बिल्कुल सीधी आपको सीधी किसने ये बात अधिकार कीजिए। दे दिया अगर कि आप बोलने इस के लिए देश कुछ में जो है, है सुनिए। कुछ भी नहीं, अनाप पहले शनाप बोल उनका के जवाब निकल तो जाएंगे? दिए ना सीधा सर। सीधा बोलिए। हर जगह धमकाने की पॉलिसी में इस्तेमाल मत किया कीजिए। इकबाल साहब, मैं कोई नहीं बीच में डरता नहीं आपसे। बोला हूं। नहीं नहीं, और महेश मैं जी, बड़ी महेश जी, मैं पहले पहले बहुत उन्होंने सभ्य एक सवाल, तरीके से, नहीं नहीं सुनिए, पहले बहुत सभ्य तरीके उन्होंने से मैं डिबेट करने उन्होंने वाला व्यक्ति हूं। नहीं नहीं, ठीक है ये ठीक क्या है, मतलब बनता है? संजय जी, महेश जी, आप महेश आप जी, समझ महेश नहीं। जी, महेश इकबाल जी, साहब, मेरा सवाल यह है कि मुझे ये बता दीजिए कि नसरुल्लाह या हिजबुल्लाह के लिए भारत कहां जिम्मेवार है? भारत ने क्या ऐसा किया नहीं है नहीं, भारत भारत जिम्मेदार, के वो लिए? भारत को जिम्मेदार नहीं ठहराया, उन्होंने तो उनका फिर सवाल कब कहा सुनिए, जिम्मेदार है? उनका सवाल फिर सुनिए। आप किस बात के लिए आप यहाँ धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं? ठीक है, किस बात के लिए आप यहाँ मैं जवाब दे देता हूँ इकबाल चलिए भाई, मैं ठीक है, जवाब दे देता हूँ। मौलाना सड़कों के ऊपर साजिद, निकल रहे ठीक हैं है, साजिद और किस रशीदी मैं बात का जवाब ये माहौल खड़ा कर सुनिए। रहे हैं? चलिए, किसके ठीक खिलाफ है, लड़ देखिए, रहे हैं? साजिद साहब, किसके खिलाफ इनके किसका चिल्ला कर रहे जवाब हैं? सुनिए, क्या मतलब जवाब है सुनिए, इसका? सुनिए। जवाब सुनिए। मातम किस लिए मना रहे हैं ये ये बताइए। असल में देश में सरकार आ जाने को ऐसा समझ रहे हैं कि अब सबको खा जाएगी। ये इस तरह की भाषा पे उतर जाते हैं क्योंकि इनकी सभ्यता, इनका कल्चर ही ऐसा है। ये डराने अरे की आप इनके हिंदू बड़े बहन बेटियों राजनीति की करते इज्जत हैं, के बड़े साथ लीडर, खिलवाड़ ये करिएगा। छोटे और लीडर प्रवक्ता जो है बांग्लादेश पे पीटी का आपने कब शोरबा ये बोला भी है? करते हैं। सुनिए, बांग्लादेश पे आपने सुनिए कब बोला क्या है? बोला मैंने क्या बोला? सुनो, मैंने क्या बोला? सुनो, मैंने ये नहीं, बोला है कि तमीज से। सुनिए, मैंने ये बोला है, अरे सुनो 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 जरा धीरे से। मैंने ये बोला है कि जब यहाँ हिंदू बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए प्रोटेस्ट करता है तो हम साथ होते हैं। हमने कहा कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए ऐसा। तो मुसलमान क्यों ना करे हिजबुल्लाह के लिए, हमास के लिए, और आप हमारे क्यों नहीं हो? इजराइल के खिलाफ क्यों नहीं खड़े होते? क्यों करें हम आप आपके इजराइल को लिए? हथियार क्या भी दे रहे कारण हो, है? आप फलस्तीन को ग्रांट भी दे रहे हो, आप फलस्तीन को ग्रांट भी दे रहे हो, आप इजराइल को हथियार भी दे रहे हो। कौन सी पॉलिसी आपकी भाई, फॉरेन पॉलिसी? नहीं, आप करना क्या चाहते हो? नहीं, जब दो आप आदमियों का झगड़ा होता है तो एक के साथ होते हैं। नहीं इकबाल साहब, ये अगर आप रोकिएगा आप टोकिएगा इजराइल को भी, आप इजराइल को भी सपोर्ट कर रहे हो, फलस्तीन को भी सपोर्ट कर रहे हो। मैं आपको भी मौका दूंगा, आपको भी मौका नहीं दूंगा, ये पहले गलत उनकी बात है, सुनिए। ये गलत बात आप है। ये इजराइल पहले को भी बताएं कि सपोर्ट करो। हथियार आप अपनी हमने कब दोहरी इजराइल को पॉलिसी, दिया? अरे नहीं सुनिए, इजराइल को चुप हथियार रहिए, देने का सुनिए, मतलब क्या चुप है? होके सुनिए, इस तरह से चुप होके इस सुनिए, तरह से दुष्प्रचार और झूठ बोलने का मतलब क्या है? एक नेशनल टीवी पे इस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? चुप होके सुनिए। हाँ बिल्कुल, जेल में डाल दीजिए मुझे, बिल्कुल जेल में बिल्कुल डाल होगा। दीजिए। अगर आपको पता आप ही नहीं इस फॉरेन तरह के पॉलिसी झूठ क्या हो रही है। बोलिएगा कि हम इजराइल आपको को पता ही नहीं है। हथियार सप्लाई कर रहे हैं, अरे ये क्या सुनिए, मतलब है? आप उन कट्टरपंथियों क्या के है साथ इकबाल हैं भाई? जो इस देश में जो है इकबाल भाई आग क्या है? लगाना चाहते हैं। महेश जी, दंगा महेश जी, फसाद पहले करवाना पूरी चाहते बात, हैं। महेश जी, जिसको पहले पूरी बोलने बात का सुन पता लीजिए। नहीं है, क्या बोलना है, कब बोलना है। चलिए, मैं जिसको यही आपके पता पास नहीं, आऊंगा, क्यों बचाते हुए थे मैं आदमी आपके को? पास आऊंगा। एच.एस. रावत जी, एच.एस. रावत जी, जी, जी। आप इसका जवाब दीजिए। चलिए, उन्होंने कहा कि साहब जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है तो यहाँ पर हिंदू संगठनों के साथ हम भी आवाज मिलाते हैं कि हाँ साहब, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ गलत हुआ। जी, बात सही है। अब अगर यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो इस पर आपत्ति क्यों है? अब मेरा एक सवाल है एच.एस. रावत जी, और ईमानदारी से आप जवाब दीजिएगा। हसन नसरुल्लाह की मौत पर या इस्माइल हनिया की मौत पर क्या भारत को खुश होना चाहिए? देखिए इकबाल साहब, रशीदी साहब ने जो बात करी थी, उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ तो हम साथ खड़े हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं का और हिंदुस्तान का डीएनए एक है और पाकिस्तान का डीएनए भी एक है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये हिंदुस्तान के ही दो हाथ थे कभी, एक लेफ्ट एक राइट। अरे भाई, हमारी संस्कृति कहती है वसुधैव कुटुंबकम। एक मिनट, नहीं एक मिनट मेरी बात सुन लो, मैं जवाब वही दूंगा। लेकिन लेबनान और फलस्तीन, इनसे इनका साजिद रशीदी जी का क्या मतलब है? नहीं, वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं आप या नहीं? नहीं, इसका मतलब ये धर्म के ऊपर लड़ाई लड़ रहे हैं ना। वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं। हाँ, वो तो कह रहे हैं, अरे भाई वो तो कह रहे हैं। फ्रांस में होगा तो ये फिर प्रदर्शन करेंगे।
अगर फ्रांस के अंदर सख्ती की जाती है वहां पर मुसलमानों पर किसी वजह से, तो ये प्रदर्शन फिर करेंगे। ऑस्ट्रेलिया में होगा तो फिर प्रदर्शन करेंगे। ये कहाँ का उचित है? अगर हिंदुस्तान या पाकिस्तान या बांग्लादेश में मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार होता है, अच्छा, तो आप बात खुश हैं? पता है कि इनके चाचा एच एस ताऊ रावत हैं। साहब, एच.एस. रावत साहब, आप खुश हैं हसन नसरुल्लाह की मौत पर, इस्माइल हनिया की मौत पर? आप खुश हैं? कोई भी आतंकवादी मारा जाता है मैं खुश हूं। इस वर्ल्ड के अंदर शांति कौन होनी कहता चाहिए। है, कौन कहता है? तभी भारत सरकार मानती है आतंकवादी हसन नसरुल्लाह को, हिजबुल्लाह को? स्टैंड हो सकता है, भारत सरकार का अपना स्टैंड हो सकता है, विदेश नीति हो सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से जो हुआ वो ठीक हुआ। उनको मारा जाना चाहिए था। जो आतंकवाद फैला रहे हैं, किसी कंट्री को चैन से नहीं जीने दे रहे, ये अब अधिकार इकबाल नहीं भाई ये मिलता कोई बात हुई? जी, पीस ये ऑफ कोई माइंड से बात रहना नहीं, मेरा चाहिए। स्टैंड नहीं, नहीं, ये मतलब नहीं है कि ईरान हम का सरकार के साथ हैं। ईरान से इजराइल का क्या लेने देना है? चलिए। ईरान का इजराइल से क्या लेने देना? वहां ठीक जाकर के वो है, मिसाइलें ठीक फेंक है। रहा है। साजिद जी, रशीदी साहब, जी जवाब दीजिए। देखिए, इन्होंने ये कह दिया कि इस सरकार का स्टैंड कुछ भी हो सकता है। ये मेरा स्टैंड है। सरकार से अलग कैसे चले जाओगे भाई आप? जब सरकार हिजबुल्लाह आप को कैसे जा रहे हो? तंजीम नहीं मानती, आप कैसे हाँ, जा रहे हो बिल्कुल। सरकार से अलग? नहीं, आप कैसे नहीं, जा रहे हो सरकार सरकार से सुनो अलग? सुनो जब सुनो साजिद सुनो रशीदी सुनो, सरकार से अलग जा अरे, सकते हैं, तो डॉक्टर एच.एस. अरे रावत भी जा सुनो ना, सकते हैं। मैं अलग नहीं जा रहा हूँ, अलग नहीं जा रहा हूँ। सुनो सुनो, मैं अलग नहीं जा रहा हूँ। अगर मेरी सरकार उनको आज दहशतगर्द तंजीम डिक्लेयर कर दे, तो मैं सरकार के साथ नहीं मनाऊंगा शोक उनके लिए। करके देखे सरकार, मैं नहीं जाऊंगा सरकार के खिलाफ। सरकार ने चूंकि उनको दहशतगर्द नहीं माना है, इसलिए हम मना रहे हैं शोक, मुसलमान होने के नाते। क्या बुराई है इसमें? सरकार से आप कहो कि डिक्लेयर करते उनको दहशतगर्द, हम नहीं मनाएंगे शोक आपका उनका। उनसे कोई डीएनए मिलता नहीं है क्या? मानेंगे शहीद उनको। आपका डीएनए मिलता ये कोई है? बात आपकी हुई? कोई रिश्तेदारी है क्या? आप लोग वहां रहते हो क्या? ये तो भाई, धार्मिक उन्माद हो गया ना फिर, कि हिंदुस्तान सुनो के मेरी अलावा बात। वर्ल्ड में कहीं पे भी कोई मुसलमान आतंकवादी मारा जाएगा तो आप यहाँ मातम मनाओगे? ये कौन सा तरीका हो गया देश में शांति फैलाने का? आतंकवादी आपके कहने से थोड़े हो जाएगा भाई। वो आपके कहने से आतंकवादी नहीं, हो जाएगा, वो शहीद है। ऐसे तो आपने याकूब शहीद मेनन है। के टाइम पर भी वहां पर उनके जनाजे में गए थे। ऐसे तो बुरहान वानी के यहाँ भी गए थे आप लोग। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो। देखो इकबाल भाई, ये जानकारी नहीं होती तो इस तरह की बातें आती। अच्छा, याकूब मेमन की फांसी के बाद में, आप ही इंसाइक्लोपीडिया हो पूरे वर्ल्ड के। अरे सुन लो मेरे भाई, जानकारी ले लेना चाहिए कर नहीं हो। जब सरकार ने उस जनाजे को सौंप दिया उनके परिजनों को कि भाई आप मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से इसका तदफीन कर लो, तो जनाजे में क्यों नहीं जाएगा भाई मुसलमान? तो 2 लाख मुसलमान जाएगा। सरकार को 2 जनाजा लाख देना चाहिए मुसलमान ना। जाएगा आतंकवादी के में, जिसको सरकार, कोर्ट ने चलिए, फांसी ठीक दी है, 5 लाख ठीक भी है। जाएगा। ये क्या तरीका हुआ? महेश भी जी, जाएगा। ठीक है तो महेश क्या जी, दिक्कत है? महेश जी, जब आज सरकार ने आज जनाजा सौंपा है। ठीक है इकबाल साहब, महेश जी, आज गांधी इकबाल साहब, जयंती, ठीक है, मैं बिल्कुल, साजिद मैं साहब, आपको- साजिद साहब, पता ही नहीं है इन लोगों को। मैं बिल्कुल महेश जी, बोलते हैं।